लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे सैलरी स्लिप क्या होती है। सैलरी स्लिप के अंदर जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं, जैसा अर्निंग आ रहा है, डिडक्शंस आ रहा है ना, ये सब चीजें क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ में हम लोगों ने देखे थे कि शीट को कैसे फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर येलो कलर है। तो कैसे इसको बैकग्राउंड कलर करना है, कैसे टेक्स्ट को कलर करना है, बोल्ड कैसे करना है, आपने देखे बोल्ड करना है, यहाँ से आउटलाइंस करना है, यहाँ से कलरिंग करना है, फॉन्ट कलर करना है। तो एक्सेल में शीट बनाने के बाद पहले तो उसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये हम लोगों ने वहां पर देख लिया है। यहाँ पर आपको अर्निंग के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डिडक्शन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ में सैलरी स्लिप में अर्निंग क्या होती है और डिडक्शन क्या होता है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली अर्निंग कैसे करना है, उसके क्या फार्मूले रहेंगे, ताकि आपका अर्निंग, टोटल अर्निंग ऑटो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ऑटो कैलकुलेट का मतलब होता है कि जस्ट मैंने बेसिक सैलरी इनपुट करना है और ऑटोमेटिक सारे फार्मूले रन हो जाने चाहिए। इजी है, अच्छे से आप समझ लेते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय की अर्निंग्स क्या होती है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर बेसिक सैलरी 3000 है, 2000 है, 1000 है, तो जैसा सैलरी चेंज होती है उस हिसाब से HRA, TA, MA, बोनस ये सब चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पर PDF है जिसके अंदर सारे फार्मूले है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं HRA का फार्मूला, हाउस रेंट अलाउंस। तो आप एक्सेल में आ जाते हो, यहाँ पर आप HRA पे आ जाते हो, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो HRA वो डिपेंड करता है बेसिक सैलरी पे। तो अभी आपको HRA में आ जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब एग्जाम्पल आपके पास में दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के बेस पे आपको इसको करना है। ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है 20, 50 एंड 10%। फार्मूला कैसे रहता है, इक्वल का साइन आपको पहले दे देना है। मार्कशीट में मैंने आपको समझाया हुआ है। इफ नंबर ऑफ कंडीशन है इसलिए इफ बेसिक सैलरी इज मोर देन और इक्वल्स टू, बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे, 3000। अगर बेसिक सैलरी अगर आपका 3000 से ज्यादा है, मोर देन, देन के लिए कॉमा यूज करेंगे। अब आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या बनेगा, बेसिक इनटू, अभी आप देखो 3000 के लिए HRA 20% है, इसलिए 20/100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आ रही है आपका, इफ बेसिक सैलरी, सेम सेल एड्रेस आपको लेना है, बेसिक सेल एड्रेस का, मोर देन और इक्वल्स टू 2000, देन ओपन ब्रैकेट बेसिक सैलरी इनटू 15/100। यहाँ पर आप देखो 15 है, 2000 का 15 है, 1000 के लिए 10% है। इफ बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू 1000, अगर 1000 से ज्यादा है तो कितना परसेंटेज है, 10%। तो आपको इसका 10% निकालना है, इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब जितने इफ है 1, 2, 3, उनके ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, 1, 2, 3। लास्ट ब्रैकेट का कलर आता है ब्लैक, यानी आपका फार्मूला टेक्निकली सही है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको इसको करना है एंटर। अब यहाँ पर देखो आउटपुट आया है 100 रुपीज। अब यहाँ पर फार्मूला बार पे आपको फार्मूला दिखाई देता है। फार्मूला बार क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब चीजें इसके पहले के क्लास में एक्सप्लेन किया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। D5 किसका सेल एड्रेस है, बेसिक का। ये सब आपको पता चलता है सेल एड्रेस क्या है। सेल एड्रेस दैट मीन्स D5 मोर देन 3000 20%, 2000 का 50% और 1000 का 10%। आप देख सकते हैं 3000 के लिए 20 है, 2 के लिए 15 है और 1000 के लिए 10 है। ये हो गया HRA का फार्मूला। ये फार्मूला अगर नहीं भी समझ में आया तो अब ये नेक्स्ट फार्मूला आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर आप यहाँ पे देखो PDF में फार्मूला भी है। ट्रैवलिंग अलाउंस, T का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, MA का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस, बोनस आप देना है एम्प्लॉय को, कुछ अदर अलाउंसेस है। ये सब फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर आपका क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के बेस पे आपको फार्मूले क्रिएट करना है। समझ जाते हैं इसको। अब हम लोग आ जाते हैं TA पे। TA आप देख लो कितना है, 25, 20, 15, 3, 2, 1000। ओके, अभी और अच्छे से देख लो आप, इक्वल्स टू, इफ ओपन ब्रैकेट, अगर मेरा बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू, अगर ज्यादा होता है कितने से, 3000 से,
3000, देन के लिए कॉमा, कितना परसेंट है 3000 के लिए 25% है, तो आपको क्या करना है, बेसिक का 25% निकाल देना है, ये आपका फार्मूला हो गया। देन नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन है अगर सेम बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू 2000, देन कितना परसेंट निकलना है, आप देखो वहां पर 20% है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बेसिक का 20/100 करेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास में कंडीशन अगर सेम बेसिक सैलरी, आपका 3 क्राइटेरिया इसलिए आपको 3 बार देना है, 1000 से अगर ज्यादा होता है तो 15% है, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नंबर ऑफ कंडीशंस आपके 3 है, 1 2 3, ये हो गया आपका टीए का फार्मूला। यहाँ पर मैंने जानबूझ के वैल्यू छोटी दिया है ताकि आपको समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाती है। ये हो गया आपका 150। एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो वैल्यूज लिए ये जस्ट समझाने के लिए लिए है, एग्जैक्टली सैलरी स्लैब में जो भी बेसिक सैलरी रहेगा उस हिसाब से आप HRA कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए सिंपल वैल्यूज लिए। मेडिकल अलाउंस सेम फार्मूला रहेगा, जैसा HRA वैसा ही रहेगा, खाली बदलने वाला क्या है 18 16 14, देखो यहाँ पर इक्वल्स टू इफ बेसिक सैलरी, अब मैं पहले फार्मूला टाइप कर लेता हूँ, मोर देन और इक्वल्स टू, पहले 3000 का कंडीशन है आपके पास में, तो आपको बेसिक सैलरी को यानी D5 को कैलकुलेट करना है कितने से 18%, तो इंटू 18/100, इफ बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू 2000, देन D5 इंटू 16%, and if basic salary that is D5 more than or equals to 1000, then D5 को आपको 14%, 1 2 3, एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे 3000 के लिए 18% है, 3000 के लिए 18% है, 2000 के लिए 16% है, 2000 के लिए 16% है, और 1000 के लिए 14% है, 1000 के लिए 14%, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे 140। जब भी आप कभी फार्मूला टाइप करते हो तो आपको इधर उधर क्लिक नहीं करना है, एक तो पहले फार्मूला कंप्लीट कर देना है, अगर फार्मूले करेक्शन करना भी है तो आप फार्मूला बार पे क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। बोनस का सेम फार्मूला है, बोनस जैसा एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, एक्चुअली बोनस तो साल में एक बार मिलता है, लेकिन हम लोगों ने एक समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली बोनस दिया हुआ है। सेम फार्मूला रहेगा इक्वल्स टू इफ बेसिक सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू सेम 3000, सेम फार्मूला है, सिर्फ आपको उसके परसेंटेज चेंज करना है, D5 इंटू बोनस है 10%, 3000 वाले के लिए 10% है, एंड ए D5 मोर देन और इक्वल्स टू 2000, तो वैल्यू सिंपल लेने से आपको ध्यान में रह जाता है, तो D5 इंटू 8%, एंड लास्ट कंडीशन है आपका 1000 का, यानी D5 मोर देन और इक्वल्स टू 1000, आप चेक कर सकते हैं 6% है, तो यहाँ पर D5 इंटू 6/100 करेंगे, इसका ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर दिया, और जो नंबर ऑफ कंडीशन है 1 2 3, ये यहाँ पर क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये आ गया आपका 60 रुपीज। अदर अलाउंसेस का भी सेम फार्मूला है, मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ, अभी तक आप समझ गए होंगे फार्मूले कैसे डालना है। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट करके परसेंटेज भी चेंज कर सकता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस फार्मूले को यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर दिया, ओके। अदर अलाउंसेस एस्केप दबा देना आपको, अदर अलाउंसेस में आके पेस्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 60 क्यों आया, क्योंकि आपने फार्मूला कॉपी किया तो परसेंटेज उसके कॉपी हो गए। आपको 7 6 5 करना है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 टाइप कर दो, एंटर कर दो, तो ये हो गया आपका अदर अलाउंसेस का फार्मूला। लेकिन ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फार्मूले टाइप करना है, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फार्मूले सही तो हो जाते हैं, लेकिन आप सीखोगे नहीं। अगर आपको फार्मूले सीखना है तो आपको हर फार्मूले को टाइप करना है, ठीक है। जब आप फार्मूले टाइप करते हो तो आपको समझ में आता है कि फार्मूले कैसे बनाना होता है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आप फार्मूले इजीली बना सकते हो। यहाँ पर PDF में मैंने दिया है सारे एग्जाम्पल्स, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है।
लास्ट टोटल अर्निंग, टोटल का मतलब होता है सम, इक्वल्स टू सम, ओपन ब्रैकेट करेंगे, और आपको बेसिक से लेकर अदर अलाउंसेस, ये सारा एम्प्लॉय का अर्निंग है, इन सबको आपको टोटल कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी इसका जो टोटल अर्निंग है वो हो गया 1500। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिक सैलरी चेंज करते हैं, इसको डाल देते हैं मान लो 3000, 3000 डाल दिया, एंटर करते इसको, देखो ये हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया सब 5400। लेकिन 3000 किसका है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का, तो इसका पोस्ट आपको एक बार बदल देना है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो इस चीज को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करो, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, वो भी चलता है, एस्केप दबा दो यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया कि अर्निंग के फार्मूले कैसे रन करना होता है। होप आपको ये समझ में आ गया अर्निंग क्या होती है, फार्मूले आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिडक्शंस क्या होता है, क्योंकि अभी अगर मैं डिडक्शन समझाता हूँ तो क्लास लंबा हो जाता है, तो डिडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया है, नहीं समझा तो आप वीडियो को पॉज करो या बार बार देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।